अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, आज बात करेंगे सरकारी मुलाजमीन के बारे में। चनाची माली साल 2022-23 का आखिरी महीना चल रहा है और इस महीने में फाइनल टैक्स कैलकुलेट किया जाता है और मुलाजमीन को सरकार की तरफ टैक्स पे करना पड़ता है। इस लिहाज से मुलाजमीन के हाल आज कुछ ठीक नहीं है। उनका मूड इस हवाले से बहुत ज़्यादा ऑफ भी है क्योंकि उनके मुतल्लिका ऑफिसेस उनसे इस वक्त फाइनल टैक्स वसूल कर रहे हैं। इस सिलसिले में आज बात करेंगे और जानेंगे ये टैक्स असल में होता क्या है, जानेंगे इस टैक्स का असल में करना क्या होता है गवर्नमेंट को, और जानेंगे कि ये टैक्स अगर कोई चुरा लेगा, इस टैक्स से अगर कोई अपने आप को गैर कानूनी तौर पर बचाएगा, फ्रॉड के ज़रिए से बचाएगा, तो कानून के साथ साथ मज़हब की रोशनी में भी उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। और ये बात जहन में रहे कि आप कश्मीर में रहते हैं और कश्मीर के अंदर बहुत सारे मुलाजमीन ऐसे हैं जो जवाज़ बख्शते हैं टैक्स चोरी करने को। आज की वीडियो उनके लिए है, आज की चंद गुजारिशात उन तमाम मुलाजमीन के लिए भी हैं। सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि टैक्स देना सरकार की तरफ बड़ी गैरतमंदी की बात है, क्योंकि उससे फिर आपका सर फख्र से ऊंचा हो जाता है और आप बबांगी दोहल ये बात कह सकते हैं कि मैं अपनी तरफ से इस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं कि मेरी इनकम से बहुत सारे लोगों के पेट भर जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है और नेशन बहसीती मजमूई तरक्की की नई पटरी पर चलता है। इस लिहाज से टैक्स पे करना गैरतमंदों का काम है, टैक्स पे करना अच्छे लोगों का काम है, टैक्स पे करना मेहनती लोगों का काम है। अब सीधी सी बात है, अगर आप इस पाए के मुलाजिम हैं कि आपने एक खतीर रकम सरकार से हासिल कर ली है, तो सरकार आपसे कहती है ठीक है भाई, आपने हमसे इतना सारा पैसा ले लिया है, तो क्यों ना आप हमारे साथ ताउन करें नेशन को बिल्ड करने के सिलसिले में। आप देख रहे हैं कि निज़ाम चलाना होता है। आप जिस समाज में रहते हैं, आप जिस मुल्क में रहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिन्हें निपटाना होता है। मिसाल के तौर पर सड़कें, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स या बाकी इसी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके साथ साथ सरकार आपके लिए ऑफिसेज में मुलाजमीन तैनात करते हैं। उन तमाम मुलाजमीन को इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के निज़ाम को बिल्ड करना होता है। तो ये कैसे बिल्ड होगा? ये आवाम के ज़रिए से बिल्ड होगा। फिर आवाम के अंदर ऐसे लोग जो टैक्स पे करते हैं इन एनी फॉर्म, मुलाजमीन इनकम टैक्स पे करते हैं, लेकिन आम सिटीजन्स भी टैक्स पे करते हैं। आप जो जैकेट पहनते हैं, आप जो कमीज शलवार लगाते हैं, आप जो कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर एक मखसूस शरह, मखसूस रकम ऐसी होती है जो आपने कबल अज़ वक्त सरकार की तरफ दी होती है और आप सरकार से कहते हैं कि ये लीजिए, मैंने अगर 100 रुपये का कोई चीज़ खरीदा है, इस 100 रुपये के अंदर आप इस किस्म की शरह ज़रूर रखें जो कि आपकी तरफ चली जाएगी टैक्स की सूरत में और जो कि हमें अपना निज़ाम चलाने में मावन व मददगार साबित होगा। इस लिहाज से टैक्स इन एनी फॉर्म, बी इट इनकम टैक्स और बी इट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये टैक्स चोरी करना, इसे अपने आप को फ्रॉड के ज़रिए से बचाए रखना बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए कि ये एक बहुत बड़ी बेईमानी भी है, क्योंकि आपने निज़ाम हुकूमत के साथ, निज़ाम वक़्त के साथ, सराइजुल वक़्त कवानीन के साथ मफाहमत की होती है, आपने उनको एक्सेप्ट किया होता है। सो ऑन अकाउंट ऑफ दैट आप पर लाजिम है कि आप फिर उन तमाम कवानीन की पासदारी करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपने डेफिनेटली दयानतदारी से काम नहीं लिया। इन द मीनवाइल ये चोरी में भी आता है कि आप चोर बन जाते हैं, आप खाइन बन जाते हैं कि आप वो रकम सरकार को नहीं देते हैं जो रकम आपको देनी होती है। सो इन दिस केस ऑल ऑफ दिस थिंग्स कम अंडर, आपने जैसे बहुत बड़ा क्राइम किया हुआ है और इस लिहाज से राइजुल वक्त कानून की रूह से भी ऐसा करना बेहद और बड़ा जुर्म है। अब अहम बात, टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सरकारी मुलाजमीन बराई मेहरबानी अपने कान मेरी तरफ मुतवज्जो करें। अक्सर और बेशतर मुलाजमीन को इस बात की पता ही नहीं होती है कि टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जबकि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके ऑफिस की जिम्मेदारी नहीं है।
اب یہاں پر نظام ایک ایسا بن چکا ہے کہ آپ کا ٹیکس آفیسز کیلکولیٹ کرتے ہیں، بٹ اٹ از اسینشلی یور ڈیوٹی، یو ہیو ٹو اسیس یور ٹیکس، اور اس کے بعد آپ نے سگنیچر کے ساتھ اپنے ٹیکس کیلکولیشن شیٹ کو آپ کے آفس میں دائر کرنا ہے، پھر اکارڈنگلی آپ کی سیلری سے آپ کا ٹیکس ڈیڈکٹ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، آپ کی گراس سیلری ہوتی ہے، آپ نے ایک سال کے اندر جتنا کچھ لیا ہے سرکار سے، جتنی مراد آپ کو آپ کے آفس نے دی ہیں، ان تمام کو کہا جاتا ہے گراس انکم۔ اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اس گراس انکم سے کون کون سی ڈیڈکشنز ہو جائیں گی، اور انکم ٹیکس ایکٹ کی روح سے آپ کو سب سے پہلے 50,000 روپیز کا اسٹینڈرڈ ڈیڈکشن دیا جاتا ہے۔ آپ کو خدا نخواستہ کوئی بیماری ہوگی جو انڈر ریلیونٹ ایکٹ میں آ جائے گی، آپ کی ڈپینڈنٹ میں سے کسی کو بیماری ہوگی، آپ اپنے بچوں پر کوئی فی خرچ کرتے ہیں، آپ سیو کرتے ہیں کوئی پیسہ، آپ اپنی بیوی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں، اسی طریقے سے آپ ہاؤسنگ لون لیتے ہیں، آپ ہاؤسنگ لون پر انٹرسٹ پے کرتے ہیں، یہ اور بہت ساری دیگر ایسی چیزیں ہیں، ان پر جتنا رقم بن جائے گا وہ لیس ہو جائے گا آپ کی گراس انکم کو، وہاں پر جو انکم بچے گا اس کو بولتے ہیں ٹیکسیبل انکم، یعنی کہ اب ٹیکس سلیبز اسی انکم پر لگیں گی، اور ٹیکس سلیبز آپ کو معلوم ہی ہے وہ کیا ہے، اکارڈنگلی آپ کا ٹیکس کیلکولیٹ کیا جائے گا۔